हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। वो प्राणी अपना भोजन जंतुओं से या पादपों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। इसलिए अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। हमें पता है कि किस प्रकार से जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमें पोषण प्राप्त हो सके और सभी जीव वृद्धि कर सकें और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। कुछ जंतु पौधों को खाते हैं, कुछ जंतु और पौधों दोनों को खाते हैं, और कुछ जंतु दोनों को खाते हैं। इसीलिए हमें यह पता करना आवश्यक है कि जंतु पोषण किस प्रकार से करते हैं। प्राणियों में पोषण और पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, और यह पोषण भोजन को अंदर ग्रहण करने के लिए, अर्थात आहार की अंदर ग्रहण करने की विधि को अंतर्ग्रहण कहते हैं, और इस अंतर्ग्रहण से हमें पोषण प्राप्त होता है। हमें पता है कि भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। याद है आपको कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? यहाँ नीचे सारणी में आपको उनको लिखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल। तो इस प्रकार से ये जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों में जो कार्बोहाइड्रेट जैसा जटिल पदार्थ है, इसे जंतु सीधे से उपयोग में नहीं ले सकते। अतः इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर बदला जाता है हमारे शरीर के अंदर, और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की विधि को हम विघटन कहते हैं। और इन विधि के द्वारा जो भोजन पाचन होता है वह जो भोजन का विखंडन होता है वह कहलाता है पाचन। अब भोजन किस प्रकार से विभिन्न जंतुओं के द्वारा अलग अलग विधियों के द्वारा अंतर्ग्रहण यानी अंदर ग्रहण किया जाता है, तो उसकी हम बहुत सी अलग अलग विधियाँ होती हैं। हमने देखा कुछ बच्चे दूध पीते हैं, मधुमक्खियाँ या भंवरे, मच्छर, जूं, ये सब क्या करते हैं? हमारा खून चूसते हैं। मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है यानी मकरंद चूसती है। कुछ जंतुओं का शिकार करते हैं, छोटे बड़े जीव जंतु को खाते हैं। अजगर जैसा जंतु होगा वो पूरा का पूरा ही अपने शिकार को निगल लेता है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के, हर एक प्राणी के अपने भोजन को ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। नीचे जो सारणी दी हुई है, इस सारणी में हमको उस प्रकार का भरना है कि ये जो जंतुओं के नाम है और आहार का क्या प्रकार है और आहार की क्या विधि है। जैसे घोंघा है, घोंघा साइफन विधि के आधार पर अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी जल में जो घुले हुए पोषक तत्व या छोटे जीव जंतु होते हैं उनको अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है, और फिर उन्हें बाहर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से वापस बाहर निकाल देता है। चींटी अपने भोजन को पकड़ती है और फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और फिर निगलकर चबाकर उससे अपना पोषण प्राप्त करती है। चील शिकार को अपना पकड़ता है, फिर उसके बाद काट के, चबा के, और फिर उस भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। मरमर पक्षी यानी भंवरे टाइप या ह्यूमिंग बर्ड, ये ह्यूमिंग बर्ड भी पौधों से अपना मकरंद, उनका रस प्राप्त करते हैं। जूं के बारे में आप सभी जानते हैं, जूं खून चूसती है और क्या करती है? तो इसकी कौन सी विधि हो गई? चूषण विधि। मच्छर, तितली, मक्खी, ये सभी क्या करते हैं? चूषण विधि के द्वारा यानी चूसते हैं। मक्खियाँ, अभी अपन ने ऊपर वाली सारणी में देखा कि किस प्रकार से अलग अलग जंतु अपना भोजन किस प्रकार से अंदर ग्रहण करते हैं। आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ पता है? स्टारफिश यानी तारा मछली, जिसके बारे में आपने देखा सुना है कि है ना, उसकी संरचना तारे जैसी, स्टार जैसी होती है। नीचे चित्र में आपको दिखाई दे रही है। ये स्टारफिश क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट वाले कठोर कवच वाले जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। फिर उनका कवच खोलने के बाद यह अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है, और जो जंतु था उस जंतु के कोमल भागों को खाती है, और फिर
वो भोजन आमाशय में इकट्ठा होकर वापस उसके शरीर के अंदर चला जाता है और फिर धीरे धीरे उसका जो भोजन होता है, वो आहार है, वो धीरे धीरे पचता है और स्टारफिश अपना पोषण प्राप्त करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हर जंतु का जो आहार को अंदर ग्रहण करने की विधि है वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। और इस आहार को ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहते हैं, अंतर ग्रहण। अब इसके बाद आता है, हम पढ़ते हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन, हमें पता है कि हम अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, जंतुओं से भी और पादपों से भी। और कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा, मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद हमें पता है कि धीरे धीरे भोजन हमारा शरीर के अंदर पाचित होता है और पचने के बाद शेष अपचित भाग मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। आपने कभी सोचा है कि जो भोजन हम खाते हैं मुख के द्वारा, वो किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे आगे जाता है, कौन कौन से अंग इस पाचन क्रिया में सम्मिलित होते हैं? तो सबसे पहले हम मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना को समझते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके उसके विभिन्न अंगों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख से। मुख के अंदर जो हम जब मुंह खोलते हैं तो आपको एक गुफा जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहिका। मुख गुहिका के अंदर आपको और भी कुछ चीज़ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, दांत और जीभ। दांत हमारे भोजन काटने, चबाने, पीसने के काम में आते हैं और जीभ के द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही भोजन आता है, भोजन का समय होता है या भोजन की खुशबू आती है, तुरंत हमारे मुंह के अंदर पानी आने लगता है। वो किसके कारण, हमारे मुंह के अंदर लाला ग्रंथि या लार ग्रंथियाँ होती है। जैसे ही हम भोजन को देखते हैं या उसकी खुशबू हमारी नाक में आती है तो हमारी मुंह में पानी आने लगता है, यानी लार बनने लगती है, जो कि लाला ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होती है। फिर हमारे भोजन को चबाने के पश्चात हमारा भोजन प्रवेश करता है ग्रसिका के अंदर। ये पतली नलिका जैसी संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, यह है हमारी ग्रसिका। ग्रसिका के बाद हमारा आता है भोजन आमाशय के अंदर। इस आमाशय आपको दिखाई दे रही है, जे आकार की छोटी सी गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये आपकी आमाशय है। जे आकार की संरचना दिखाई दे रही है, ऊपर से गोल गोल, नीचे से आती हुई पतली हो गई, जैसे अंग्रेजी का जे होता है, कैपिटल जे का, इस तरह की संरचना होती है। अब इसके बाद आमाशय का अंतिम सिरा आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से जो डार्क पतली ब्राउन रंग की नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, यह है ग्रहणी। इस ग्रहणी से दो अंग अलग अलग बीच में मिलते हैं। एक साइड से आपको आमाशय के जस्ट नीचे अग्नाशय दिखाई दे रहा है, ये अग्नाशय होता है, और दूसरी साइड यकृत जुड़ा हुआ होता है, जो अपना रस इसके अंदर प्रवाहित करता है और इधर से अग्नाशय भी ग्रहणी के अंदर अपना रस डालते हैं। यहीं पर यकृत के नीचे की साइड में पित्ताशय होता है, जहाँ से पित्त रस इस ग्रहणी के अंदर आता है। फिर हम और नीचे चलें तो यह आमाशय और ग्रहणी आके लास्ट में मिलती है आपके छोटी आंत या शुद्रांत के अंदर। ये दिखाई दे रही है आपको, जैसे हम खूब लंबे पाइप को समेट के रख दिया गया हो, इस तरह से ये लंबी नलिकाकार संरचना होती है, जिसे हम इकट्ठी करके या हमारे शरीर के अंदर कुंडलित रूप में समाई होती है। कम जगह के अंदर ज़्यादा लंबी होती है, लगभग 6 से 8 मीटर के बीच की इसकी लंबाई होती है। और फिर इस छोटी आंत के पश्चात बृहदांत या बड़ी आंत होती है, ये आपको दिखाई दे रही है एच शेप में, ये बृहदांत्र है या बड़ी आंत। बड़ी आंत का अंतिम सिरा मलाशय से जाकर जुड़ता है, जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब इस चित्र में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो आहार नाल है, इस आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। अब इन अंगों में किस किस प्रकार से काम होता है, इनकी क्या संरचना है, वो हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे।